शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। क्लेश रूपी मूल के होने पर, क्लेश रूपी मूल के होने पर कर्माशय फल देने वाला होता है, जाति, आयु और भोग के रूप में। महर्षि पतंजलि ने ये जो सूत्र बनाया है, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः, इस सूत्र पर जो भाष्य किया है महर्षि वेदव्यास ने, विस्तार से स्पष्ट किया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदि क्लेश हैं, कारण के रूप में यदि क्लेश विद्यमान हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, मूल में क्लेश यदि हैं, तो जो भी हम कर्म करते हैं, वो जो कर्म समुदाय है, कर्माशय है, वो फल देने वाला होता है। वो जो फल है वो 3 प्रकार से प्राप्त होता है, जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। महर्षि वेदव्यास ने 4 प्रकार के प्रश्न उपस्थित किया है। क्या एक कर्म किया, उस एक कर्म से एक जन्म प्राप्त हो सकता है? यानी एक एक कर्म से एक एक जन्म मिल सकता है? तो उत्तर दिया, नहीं मिल सकता। यदि एक एक कर्म से एक एक जन्म मिलने लग जाए तो कर्म तो असंख्य है, जिनको हम गिन नहीं सकते। असंख्य कर्मों का जो फल है, एक एक कर्म से एक एक जन्म रूपी फल, तो बचे हुए जो कर्म हैं, जिनकी गणना हम तो नहीं कर सकते, उनका क्रम कब आएगा, उसके क्रम में, उसके काल में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। उसका परिणाम यह निकलेगा, मनुष्य अच्छे कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न किया है, एक कर्म से अनेक जन्म प्राप्त हो सकते हैं। एक कर्म है, उस एक कर्म के बदले में अनेक जन्म मिले, एक से अधिक, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5-10 हो सकते हैं, 20-50 हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते, अनेक तो अनेक होते हैं। क्या एक कर्म से अनेकों जन्म मिल सकते हैं? तो महर्षि ने कहा, नहीं। जब एक कर्म से एक जन्म नहीं मिल सकता, तो एक कर्म से अनेक जन्म यदि मिलने लग जाएंगे तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि असंख्य कर्मों का तो कभी क्रम आएगा ही नहीं। एक एक कर्म से अनेकों अनेकों जन्म मिलने लग जाएं तो ये तो असंभव है,
हो नहीं पाएगा। फिर कहा, क्या अनेक कर्मों से अनेक जन्म मिल जाएंगे? तो कहा है नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि अनेक जन्म एक साथ कैसे मिलेंगे? आत्मा तो एक है। एक आत्मा अनेक जन्मों के साथ युक्त नहीं रह सकता। यदि अनेक जन्मों के साथ एक आत्मा युक्त रहने लग जाए, क्योंकि एक देशी है, एक देशी आत्मा, अल्पज्य आत्मा, अल्प सामर्थ्य वाला आत्मा एक शरीर में ही पूरा पूरा अपने प्रयोजन को नहीं कर पा रहा है। वो अनेक शरीरों में, अनेक जन्मों में कैसे एक साथ रह सकता? ये संभव नहीं है। एक समय एक जन्म के साथ युक्त हो सकता है, अनेक जन्मों के साथ युक्त नहीं हो सकता। महर्षि कहते हैं एक साथ अनेक जन्म नहीं मिल सकते। हां, एक साथ अनेक कर्म करते होते तो विचार किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि व्यक्ति एक साथ अनेक कर्म नहीं कर सकता, एक समय एक ही कर्म करता है। हां, किसी को प्रतीति हो सकती है कि एक साथ अनेक कर्म करता हुआ दिखाई देता है, पर मन की इतनी तीव्र गति होती है, इतनी तीव्र गति से वो कर्मों को करता है, उसका क्रम पता न लगने के कारण से एक साथ अनेक की भ्रांति होती है। एक भ्रम होता है कि एक साथ अनेक कर्म हो रहे हैं। यदि किसी लाठी के दोनों छोरों पर आप कपड़ा बांध लीजिएगा, ज्वलनशील पदार्थ को उसके साथ जोड़ दीजिएगा और उसको अग्नि से युक्त कर दीजिएगा, और दोनों छोरों पर वो जल रहा है, और डंडे के बीच में पकड़ करके उसको घुमाइएगा तेजी के साथ, एक चक्र सा प्रतीत होता है। क्या वो एक चक्र है या बारी बारी से वो डंडा आ रहा है? तो सभी इस बात को जानते हैं कि वो बारी बारी से आ रहा है, लेकिन गति तीव्र होने के कारण से वो क्रम पता नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार मन की गति इतना अधिक है, उसकी गति को हम पकड़ नहीं पाते, इसलिए ऐसा लगता है हम एक साथ अनेक कर्म कर रहे हैं। साइकिल चलाने वाला जब साइकिल चलाता है तो वो सामने भी देख रहा होता है, वो पीछे वाले के साथ में बात भी कर रहा होता है, बगल में जो दुकानें हैं उनके बोर्ड को देखता रहता है, उधर भी ध्यान रखता है, उधर उनको पढ़ता भी है, सामने भी देखता है, पीछे वाले से बात भी कर रहा है, पैडल भी चला रहा है, हैंडल भी पकड़ रहा है, घंटी भी बजा रहा है, बहुत सारे कर्मों को एक साथ करता हुआ दिखाई देता है। हां, वो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो बारी बारी से हो रहे हैं, पर उनका जो क्रम है इतना तीव्र है, उसके क्रम को हम नहीं पकड़ पाते हैं। पर एक समय एक कर्म करता है, एक समय अनेक कर्म नहीं कर सकता, इसलिए अनेक कर्मों से अनेक जन्म एक साथ कभी नहीं मिला करते। चौथा प्रश्न किया है, क्या अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं? प्रश्न है, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं? तो कहा हां, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं, न कि एक कर्म से एक जन्म को प्राप्त किया जा सकता है।
एक कर्म से एक जन्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह नियम है। एक एक कर्म एक एक जन्म को नहीं दे सकता, ये एक नियम है। हां, इस नियम में अपवाद हो सकता है। कोई ऐसा कर्म हो सकता है जिस कर्म से एक जन्म मिल सकता है, पर प्रत्येक कर्म से एक एक जन्म नहीं मिला करता है। नियम तो यह है। यदि एक एक कर्म से एक एक जन्म मिलने का यदि नियम बनाया जाए तो स्थिति अलग हो जाएगी। क्योंकि कैसा भी कर्म हो, कर्म तो कर्म होता है। बहुत छोटा सा कर्म क्यों ना हो और बहुत बड़ा कर्म क्यों ना हो, यदि बहुत बड़े कर्म का भी एक जन्म और एक छोटा सा कर्म है उसका भी एक जन्म, ये न्याय नहीं है। इसलिए प्रत्येक कर्म से एक एक जन्म नहीं मिला करता है, यह नियम है। परंतु इस नियम में अपवाद है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट कहा है, इसमें अपवाद है। कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, कर्म तो एक है पर इतना बड़ा कर्म करता है और उतने बड़े कर्म का एक जन्म अवश्य मिलता है। कर्म ही ऐसा करता है व्यक्ति, वो बहुत बड़ा कर्म होता है और वो बहुत बड़ा कर्म दूसरे बहुत सारे कर्मों जैसा होता है। आप एक बात समझने का प्रयत्न करना। एक व्यक्ति एक ऐसा कर्म करता है, किसी को एक थप्पड़ मारा, कर्म है, पाप कर्म है, अन्यायपूर्वक ऐसा किया है, यह भी एक कर्म है, उसका भी फल मिलना है। क्योंकि कर्म किया है तो फल तो मिलना ही है। और एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मार डाला, समाप्त कर दिया, मृत्यु दे दिया, उसके जीवन से वंचित कर दिया, यह भी एक कर्म है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मार डाला और एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों को मार डाला एक ही समय में। एक ही ऐसा किया है कर्म, उस एक कर्म से 10 व्यक्ति मारे गए। इतना ही नहीं, एक ऐसा कर्म किया, उस एक कर्म से 100 लोग मारे गए। और आप देखेंगे जो लोग ऐसे एक बम लगा करके कितने लोगों को मारते हैं। एक व्यक्ति ने मान लीजिएगा एक बम लगा करके सैकड़ों लोगों को मारता है, एक ही कर्म किया है उसने। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक कर्म बहुत बड़ा बड़ा होता रहता है। तो बड़े बड़े रूप से एक ही कर्म को जब व्यक्ति करता है तो ऐसे जो कर्म होते हैं बड़े बड़े कर्म, तो वो एक ही कर्म ऐसा होता है जो एक जन्म को देने वाला हो सकता है। और एक बात, क्या एक जन्म से एक कर्म से, क्या एक कर्म से अनेक जन्म मिल सकते हैं? तो कहा नहीं मिल सकते हैं। पर इसमें भी विकल्प है, इसमें भी विकल्प है। एक ऐसा कर्म किया है, उसने बहुत बड़ा कर्म किया है, बहुत बड़ा पाप है। एक ने ऐसा कर्म किया है, एक नगर को ही समाप्त कर दिया है। उस एक नगर में लाखों लोग रहते हैं। इतने लोगों को जो दुख देता है एक ही कर्म से, तो क्या उस एक कर्म से अनेक जन्म नहीं मिलने चाहिए? मिलेंगे। इतना बड़ा पाप किया है,
तो इस रूप में यदि देखा जाए कि एक कर्म से एक जन्म नहीं मिल सकता है, लेकिन इसमें अपवाद है, कोई कोई ऐसा कर्म होता है, इतना घिनौना होता है, इतना निकृष्ट होता है, इतना बड़ा पाप होता है, वो विकल्प से उस एक कर्म से भी एक जन्म मिल सकता है, ये अपवाद है। ठीक इसी प्रकार से वो एक ऐसा कर्म है, वो एक कर्म अनेकों कर्मों के बराबर होता है। वो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कर्मों के समान हो जाता है। इतना बड़ा पाप व्यक्ति जब करता है तो उस एक बड़े पाप रूपी कर्म के माध्यम से उसको जो जन्म मिलेगा वो एक ना होकर के अनेकों जन्म मिल सकते हैं। ये विकल्प है, ये अपवाद है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्म से अनेकों जन्म मिला करते हैं। तो पहले प्रश्न का समाधान जो दिया गया है, एक कर्म से एक जन्म मिलना, इसमें अपवाद दिखाया है। और दूसरा जो प्रश्न है कि एक कर्म से अनेकों जन्मों का मिलना नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें भी अपवाद हो सकता है, इसलिए इसमें भी अपवाद दिखाया है। और जो तीसरा प्रश्न यह था कि अनेकों कर्मों से अनेकों जन्मों का मिलना, इसमें अपवाद ही नहीं है, क्योंकि अनेकों कर्मों से अनेकों जन्म एक साथ कभी नहीं मिल सकते। इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। पहले प्रश्न में विकल्प है, अपवाद है, दूसरे प्रश्न में विकल्प है, अपवाद है, तीसरे प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई अपवाद विकल्प नहीं है, क्योंकि अनेकों कर्मों से अनेकों जन्म एक साथ कभी नहीं मिला करते हैं। और चौथा जो प्रश्न है कि क्या अनेकों कर्म मिलकर के एक जन्म दे सकते हैं, तो उत्तर दिया है हां, अनेकों कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। और ये शाश्वत सिद्धांत है। अनेकों कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः, ये स्थिति है। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। यदि मूल क्लेश है, मूल में क्लेश विद्यमान है, तो उनका फल अवश्य मिलता है जाति, आयु और भोग के रूप में। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।